भी रिकॉर्ड तोड़ केस आने से अस्पताल भरने लगे हैं। ऐसे में तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता पहुंचे केईएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में। मुंबई में कोविड आईसीयू फिर से भरने लगे हैं। डॉक्टर्स के लिए एक चैलेंज है। दूसरी लहर जो है कोविड के, ये मुंबई में और महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संतोष सलागरे हैं, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं केईएम हॉस्पिटल में, और ये कोविड फैसिलिटी बनाने में उनकी एक बड़ा रोल रहा है। सर, दूसरी लहर में हम पिछले बार जब आए थे इस वार्ड में तो ठीक है, चैलेंजेस था, लोग थे, लेकिन इस बार क्या चैलेंज आपको दिखाई दे रहे? क्या चैलेंज है इस बार? जिस रफ्तार से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, वो रफ्तार जो है, वो रफ्तार एक चैलेंज है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि जैसे फरवरी मिड या फरवरी एंड से जैसे मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी और जिस रफ्तार से बढ़ने लगी, उस रफ्तार से हमने भी हमारी फैसिलिटीज़ जो है, जो कोविड से नॉन कोविड कर दी थी, क्योंकि केईएम हॉस्पिटल में नॉन कोविड कोविड हाइब्रिड फैसिलिटी चलती है। तो ये जो आईसीयू है वो 8 अगस्त से लगातार कार्यरत था, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि जैसे मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी तो और एक 35 बेडेड का आईसीयू बना दिया है और कल तक हम और एक आईसीयू को एडिशन करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सीरियस पेशेंट्स है और वो जो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वैसे ही पेशेंट तो हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर सेंटर है, और उसके लिए तैयार होने के लिए हमारे पास सुविधाएँ हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास टीम है, और हमारी टीम का मोरल जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। और इसके लिए जब भी हमने ये चैलेंज स्वीकृत किया और फैसिलिटी बढ़ाना चालू किया, तो पिछली जो कोविड 1 के हिसाब से कोविड 2 में फैसिलिटी क्रिएट करने को और फैसिलिटी रन करने को हमें आसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद रुग्णों की जो सीरियस पेशेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके लिए हमें आईसीयू लगातार बढ़ाने पड़ रहे हैं, आईसीयू बेड्स ऐड करने पड़ रहे हैं। सर, इस बार ये भी सवाल है कि यंग लोगों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन्फेक्शन, इसकी क्या कारण है? क्या हो गया है कि ये टाइम 12 से लेके 30 साल की उम्र तक मैंने देखा, जैसे मैंने कोविड वार्ड का वापस चालू किया, डिस्टिंक्टली मुझे नज़र आया कि 30 से 35 तक के जो रुग्ण है, प्रतिशत रुग्ण, ये मरीज़ ये यंग एज के हैं, और उनमें सिम्टम्स थे, और उनमें कुछ कोमॉर्बिडिटी थी, या तो सर्जिकल प्रॉब्लम था, या तो डायबिटीज़ यंग एज में था, या अदर ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे बीमारी थी। तो इनकी संख्या बड़ी है। अभी क्या होता है कि ये जो यंग लोग हैं, जब भी घर पे ये इन्फेक्शन लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने जो घर के जो सीनियर सदस्य है या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको ये स्प्रेड कर रहे हैं। तो कोविड 1 में इतने बड़े पैमाने पे यंगस्टर्स नहीं इन्वॉल्व थे जो अभी कोविड 2 में हुए हैं। पिछले पेशेंट जो आ रहे थे और अभी के पेशेंट्स में जो आ रहे थे, जो आप बोल रहे थे कि अभी 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनका कंडीशन ख़राब हो जाता है, तो वो क्यों हो रहा है? अभी जो कोविड 2 का जो मेन सिम्टम्स आ रहा है, वो जैसे कोई पेशेंट्स को फीवर आ रहा है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम जो कोविड 1 में था, या तो टेस्ट में सेंसेशन जाना, स्मेल सेंसेशन जाना, उससे अलावा लूज मोशंस होना, और जो ब्लड की अन्य घटक है उनका प्रमाण कमी होना, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। और जो पेशेंट का जो एडमिशन होने के बाद, या तो एक बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 5वें या 7वें दिन पेशेंट का कंडीशन जो है वो कम्प्लीटली सीरियस हो जाता है। और ये जो है क्या होता है कि 2-3 दिन पेशेंट घर पे रहता है, अचानक से सीरियस होने के बाद पेशेंट यहाँ पे आ रहे, तो उसमें क्या हो रहा है कि क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो बाद में उनके जो अपन साइटोकाइन स्ट्रॉम जो बोलते हैं कि जो अलग अलग जो प्रक्रिया बॉडी में होती रहती है, और उसका जो रिएक्शन, कोविड का जो रिएक्शन बॉडी पे होता है, उसका असर एक ठराविक मर्यादा से ऊपर हो गया तो बाद में वो जानलेवा होता है। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।